नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार, जैसा आप मुझे मुकेश मंडल के भी नाम से जानते हैं। बात अंगिका बोली की या भाषा की होती है तो मैं भी एक डिजिटल माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से छोटी छोटी लघु फिल्म बना के जहां तक हो सके अंगिका भाषा के बोली के प्रचार प्रसार में एक छोटा सा योगदान देता आ रहा हूं। और हमारे साथ है डॉक्टर रमेश मोहन शर्मा आत्मविश्वास जी। जैसा कि सर को आप आत्मविश्वास जी के नाम से ही जानते हैं, प्रख्यात है। सर के बारे में दो शब्द है कि सर कहानीकार है, गीतकार है, भाषा विज्ञान है, ध्वनि विज्ञान है और बड़े बड़े राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार में भाग लेने वाले ऐसे शख्स हैं कि कितनी भी इनके बारे में यथार्थ बताई जाए बात तो वो कम है। और इकलौते हैं जो इतने बड़े बड़े सेमिनार में भाग लेते हैं और अपने गांव, अपने शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। और अंगिका भाषा में भी इनका योगदान अतुलनीय है। और सभी साहित्यकार, गीतकार या बुद्धिजीवी दूर दूर तक इनको आत्मविश्वास जी के नाम से जानते हैं, इनको मानते हैं। तो आज हम फिर एक बार पहुंचे हैं अखिल भारतीय अंगिका साहित्य विकास समिति का ये प्रधान कार्यालय है जो जाह्नवी चौक भागलपुर से उत्तर है। और ये जयमंगल टोला है जहाँ सर का आवास है, शर्मा जी भवन नाम से। और मैं भी कई दफा यहाँ पे आ चुका हूँ। बहुत अच्छा लगता है अंगिका बोली या भाषा के रूप में काम करना। हम लोग अब 2007 से लगातार अंगिका दिवस भी मनाते आ रहे हैं 1 फरवरी को। अब पूछेंगे कि 1 फरवरी को ही अंगिका दिवस क्यों मनाया जाता है, तो आत्मविश्वास जी का उस दिन जन्मदिन है। इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। महान साहित्यकार है इंदु मिश्र देवेंद्र जी ने समिति को प्रेरित किया। और क्यों प्रेरित किया कि विश्वास जी की कृति को देखकर तो क्यों ना 1 फरवरी को ही इनके जन्मदिन के ऊपर अंगिका दिवस मनाया जाए। और तथाकथित यहाँ के साहित्यकारों ने उन्हें अपनाया भी और 1 फरवरी को प्रत्येक वर्ष 2007 से सर जन्मदिन मनाते आ रहे हैं। इनके साथ ही अंगिका दिवस भी मनाते आ रहे हैं और अंगिका के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैं भी मुंबई रहता था, दिल्ली रहता था, तो मेरा भी आगमन हुआ, सर की नजर पड़ी और हम सर से जुड़े। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस भाषा को दूर दूर तक पहुंचाए। और अलग अलग क्षेत्रीय भाषा के लिए लोग मर मिटते हैं। आप महाराष्ट्र में देखिए किस तरह मातृभाषा के लिए लोग मर मिटते हैं और मर मिटना भी चाहिए। लोग यहाँ के खाते हैं और गाते वहां के हैं। अभी भागलपुर में ही अंग क्षेत्र है तो सभी भाषी यहाँ हावी हो गए, नहीं ये अंग क्षेत्र नहीं है, ये अंगिका भाषा नहीं है। नाम नहीं लूंगा। और कुछ मैं फिल्म लाइन से हूँ तो भागलपुर में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो अंगिका का काम नहीं करते हैं। वो अन्य भाषाओं की फिल्मों में काम करते हैं, अन्य भाषा की हर तरह के गाने बनाते हैं, लेकिन अंगिका के लिए नहीं करते हैं। मैं जानता हूँ ये छोटा सा मार्केट है, लेकिन कहीं कहीं अंगिका का काम करना चाहिए। और पिछला करीब 16-17 एपिसोड मैंने अंगिका भाषा को लेकर काम किया है। और ज्यादातर इंटरव्यू में मैं हिंदी में बातें करता हूँ कि ये भाषा जो 18 जिला या 16 जिले में बोली जाती है, करोड़ों भाषी है और दूर दूर तक जाए, राष्ट्र ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग हमें जाने। अगर हम अंगिका में बोलने लगेंगे तो फिर वो दूर दूर तक नहीं जा पाएगा, हम लोग सीमित हो जाएंगे। इसलिए अंगिका की लड़ाई है, राष्ट्र स्तर पे लोग जाने समझे। तो मुझे हिंदी में बात करनी होती है सर से। तो आत्मविश्वास सर से आग्रह है कि आज के इस छोटे से कार्यक्रम में एक अपनी जो रचना है कविता पाठ के रूप में एक शुरुआत किया जाए, ताकि अगर जहाँ साहित्यकार और कवियों की बात होती है, अगर कविता पाठ ना हो तो मजा नहीं आएगा। तो सर से एक कविता पाठ सुनने की आग्रह करते हैं। मुकेश जी। जी सर। मैं एक रचना आपको अंगिका की और एक रचना मैं हिंदी की सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसलिए कि मैंने लिखा था 1975 ईस्वी में कि हमें सिनी अंगवासी
अंगिका हमरो माय और राष्ट्रभाषा हिंदी हमरो छिके बड़की माँ। वाह इसलिए समान दृष्टि से हम माता और राष्ट्र भाषा और अपनी मातृभाषा का जी 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 गुणगान करूंगा। गुणगान करना चाहिए जी सर। चलिए हिंद अथी में अंगिका में सबसे पहले सुनाबै छी। जी जी सुनाइए। शीर्षक के हमरो गांव और शीर्षक कविता ही बतेते हमरो गांव कहनो छे। जी जी बिल्कुल सर। भाव सुनिए। हाँ सुनिए। हमरो गांव हमरो घर, हमरो गांव हमरो घर, कटंती के सुख लो भितो। हमरो गांव हमरो घर, कटंती के सुख लो भितो। जंगल झाड़ बहर आरू, बालू पानी में होर। हमरो गांव हमरो घर, कटंती के सुख लो भितो। दीरा हीरा घोलटे ककड़ी खीरा, सुबह दयालु बातू बितो बितो। सुबह दयालु बातू बितो बितो, पछिया लगाबै छै, पछिया लगाबै छै हिमानी पाउडर। पछिया लगाबै छै हिमानी पाउडर, घरो में लगलो छै जितो खोर। हमरो गांव हमरो घर, कटंती के सुख लो भितो। एक बगुला नदी के टिकोरो पर, छोटो छोटो मछली के टप टप निंगली के यकड़े छै। टप टप निंगली के यकड़े छै। एक ठो घनगरो छैया दारिया माँ के, बड़का ठो बगीचा। एक ठो घनगरो छैया दार आमों के, बड़का ठो बगीचा। छै कैया से किनारा पे खड़ो, छै कैया से किनारा पे खड़ो। समारे छै अपनो बोझो, आरू बाटी रहलो छै बरसों से अपनो सुख आरू शांति। बाटी रहलो छै बरसों से अपनो सुख आरू शांति। हर साल नदी के खलखल रेत, हर साल नदी के खलखल रेत, किनारा पे थपेड़ा मारी मारी। किनारा के थपेड़ा मारी मारी, लौटी जाय छै, लौटी जाय छै अपना मौज मस्ती में। अपनो गांव अपनो घर, अपनो गांव अपनो घर, लौटी जाय छै अपना मौज मस्ती में। अपनो गांव अपनो घर, अपनो गांव अपनो घर। बहुत बहुत अच्छा लगले सर। हमरो गांव की बात छै। अंगिका अगर बात करलो जाए, अगर वो गीत पाठ हो जाए छै तो एकदम शरीर झंझना जाए छै।